अम्मी, अम्मी ये क्या, मेरा मेरा रूम? भाई कल तुम्हारी शादी है। मेरा बच्चा, नई नवेली दुल्हन आ रही है, उसका इस्तकबाल तो करना है ना। आज मैंने सारा दिन लगाया है तुम्हारे कमरे की सेटिंग में। थैंक यू अम्मी। जाओ चेंज करके। कल यहां सबाहत होगी मेरे साथ। कितना खूबसूरत है ना ये एहसास। कुछ दिनों पहले तक हमारे दरमियान सदियों के फासले थे और अब सिर्फ चंद घंटों की बात है और वो मेरी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। यकीन नहीं आ रहा है अब तक। हेलो। हेलो। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अब जब कॉल कर ही लिए तो काम भी बता दीजिए। आई एम रियली सॉरी, शायद कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम शायद मसरूफ होगी। तुम हंस रही हो? हंसूंगी नहीं तो और क्या करूंगी, आप तो बच्चों की तरह डर गए हैं। मैं वाकई डर गया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया और मेरी कॉल की वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया। ईसा, मजाक कर रही हूँ मैं। ऐसा मजाक फिर ना करना। तुम्हारा लहजा ही मुझे जिंदगी देता है और तुम्हारा लहजा ही मुझे मौत भी दे सकता है। फजूल बातें नहीं करें, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। ठीक है, फिर कुछ प्यार की बातें करते हैं। ईसा, आप कितना बदल गए हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। पहले हमेशा जब भी मैंने आपको देखा आप सीरियस रहते थे, ड्रॉप दबदबे वाले। ये सब तो तुम्हारी मोहब्बत का कमाल है जो मेरे अंदर के ईसा को बाहर निकाल लाई, जिसे मैंने बहुत पहले थपक थपक कर सुला दिया था और जिम्मेदारियों की चादर ओढ़ ली थी। ठीक है। इतनी बड़ी बात मैं इन्हीं से कैसे छुपा सकूंगा? अगर उसे पता चल गया तो मुझसे शादी से इनकार कर देगी। नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए नीचे? मैंने बता दिया था शगुफ्ता को कि भूख नहीं है, तो फिर आप क्यों आ गए? और भूख क्यों नहीं है? ये कैसा सवाल है? नहीं है तो नहीं है, पीछे क्यों पड़ गई हैं आप? मुझे लग रहा है कि मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरना चाह रहे हो। चाह रहा हूं, जैसे मेरे कंट्रोल में बहुत कुछ है ना। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता अम्मी। मेरी उस रोज की तकरीर का असर नहीं हुआ ना तुम पर? मेरे असर लेने से तो जैसे सब ठीक हो जाएगा ना। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई, इतने अरसे में आप भैया को इस बात के लिए कन्विंस ही नहीं कर सकी कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपके नाम भी करते थे। हाँ, नहीं कर सकी कन्विंस, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं अहमक नहीं हूं। प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए मुझे, पूरी प्रॉपर्टी की मालिक बनूंगी मैं, लेकिन इस तरह जल्दबाजी से नहीं, सुकून और सब्र से। सही से प्लानिंग कर रही हूं मैं, लेकिन एक मुनासिब मौके का इंतजार कर रही हूं। आप करती रहे मुनासिब मौके का इंतजार। जब से मैंने ये बात सुनी है ना, मेरे अंदर एक आग लगी हुई है अम्मी।
बस एक ही दिन में आग लग गई तुम्हें, और मैं बरसों से सह रही हूं, बरसों से। सब्र करना होगा बेटा, आराम से, सुकून से, इस तरह जल्दबाजी से नहीं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस सबाहत ने आकर गड़बड़ कर दी है। सबाहत ने क्या किया? ईसा कह रहा था कि बहुत ही साफ दिल की जेन्युइन लड़की है। देखा है मैंने उसे, वो तो कुछ ज्यादा ही ज़हीन और होशियार है, इसीलिए पहले इस रिश्ते से मैंने इनकार कर दिया था। तो फिर आप मानी क्यों? ना मानती तो क्या करती? दोनों खुद मुख्तार जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते, क्या रह जाता मेरे हाथ में? मालकिन बन जाती वो। हाँ, इसलिए की कि ईसा का मुझ पर एतमाद और पुख्ता हो जाए। ठीक है, तो ये सब जो आपने किया है, इसका रिजल्ट कब आएगा? अगर तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ से हटाओ तो मुझे सुकून से प्लानिंग करने दो। तो तुम्हारी वजह से उलझती रहती हूं मैं। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? हरकतें देखी है तुमने अपनी, रवैये देखे? ईसा को मशकूक कर सकते हैं, उसको इतना सराब बराबर भी ना जहन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि सुतेले हो तुम लोग। उठो अब, चलो नीचे नाश्ता करो, मैं इंतजार कर रही हूं तुम्हारा। आ जाओ।